हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आपका जेआरएफ नहीं हुआ है तो भी उस केस में भी आपको रेगुलर पीएचडी करने पर फुल अमाउंट मिलेगा जेआरएफ के जितना। तो किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं इस अमाउंट को, आज की इस वीडियो में समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है, जिसकी वजह से हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। और जब अप्लाई नहीं करोगे टाइम से तो फिर आपकी जो फेलोशिप वो लैप्स हो जाएगी। तो गाइस देखो, आज की इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कंप्लीट चीजें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है अगर आपका जेआरएफ क्रैक नहीं हुआ है तो गाइस अगर आपका यूजीसी नेट एटलीस्ट हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट आप आई थिंक आप सभी ने अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लिया होगा अभी तक। इस बार की जो कट ऑफ थी थोड़ी सी हाई गई थी और इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ नहीं हो पाया, जेआरएफ रुक गया है और केवल नेट पास कर पाए या फिर ओनली पीएचडी में इनरोल करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो अगर आप ओनली पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए हर जगह। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है, एडमिशन नहीं होता है तो आप नेट जेआरएफ की दोबारा से तैयारी करो, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है जेआरएफ वालों को। अगर जेआरएफ आपका क्रैक होगा तो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद नेट वालों को वरीयता दी जाती है, उसके बाद दिया जाता है पीएचडी, ओनली पीएचडी वालों को वरीयता जिनका अभी एग्जाम क्रैक हुआ है। तो गाइज ट्राई करिए आप जेआरएफ के लिए। अगर जेआरएफ नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप अगर आपका नेट के बेस पे भी एडमिशन हो जाता है तो भी आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो 3 फेलोशिप अवेलेबल है जिनको आप अवेल कर सकते हो। तीनों अलग अलग फेलोशिप है, किस तरीके से आपको अवेल करनी है और किस तरीके से आपको कंप्लीट प्रोसेस रहेगा मैं समझा देता हूँ आपको। देखो गाइस, आपके यूजीसी नेट के रिजल्ट के बेस पे आपके लिए 3 लिस्ट आती हैं। एक आती है एनएफएससी के नाम से आती है, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक आती है एनएफओबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैटेगरी। एक ये वाली लिस्ट आती है, ये भी आपके यूजीसी नेट के स्कोर के बेस पे आती है, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना होता। इसके अलावा एक आपकी फेलोशिप होती है नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल। तो एक ये वाली फेलोशिप भी है जो कि और ट्राइबल लोगों के लिए, जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एनएफएस करके बोलते हैं हम लोग उसको, नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी कैटेगरी। तो यहाँ पर 750 स्लॉट होते हैं एसटी स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर भी आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन शर्त ये कि आपका एटलीस्ट नेट पास हो। आपने एटलीस्ट नेट पास किया हो, जेआरएफ नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने नेट पास किया हो तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो आपकी एनएफओबीसी है और एनएफएससी है, इसमें तो आपका ऑटोमेटिकली आपका नेम आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट। जो ये वाली वेबसाइट है यहाँ पे आपको कुछ दिनों में लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जैसे लिस्ट आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि लिस्ट आ चुकी है, आप अपना रोल नंबर चेक कर लो। अगर आपका रोल नंबर होता है वहां पर तो आप लोग इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद आप अपना यहाँ पर आकर के जो आपका सर्टिफिकेट है फेलोशिप का वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आपको फेलोशिप मिलना थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी होती है। यहाँ पे आपको अपना सेशन डालना होता है कि किस सेशन में आपने एग्जाम दिया था यूजीसी नेट का। तो अभी दिसंबर 2023 शो कर रहा है, अभी जून 2024 भी शो करना स्टार्ट कर देगा कुछ दिनों से। तो जैसे जून 2024 का आएगा तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि आपका जो फेलोशिप है वो आ चुकी है। आप लोग यहाँ पे अपना डाउनलोड कर लीजिए सर्टिफिकेट। बस शर्त ये है कि आपको रेगुलर पीएचडी करनी है। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हो तो फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको रेगुलर पीएचडी करनी पड़ेगी। ना तो पार्ट टाइम वालों को मिलती है और ना ही अगर आप पीएचडी नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है फिर तो मिलेगी नहीं। तो केवल रेगुलर पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी। अगर आपका जेआरएफ नहीं हुआ और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके लिए अभी भी एक चांस है कि आपको फेलोशिप मिल सकती है। तो आप लोग पीएचडी के लिए ट्राई करते रहो। अगर पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो ले लो, और फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो फेलोशिप का अमाउंट होता है वो सेम जेआरएफ की जितना अमाउंट होता है, अप्रोक्स 40,000 के आसपास आपको पर मंथ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है स्टार्टिंग में, देन उसके बाद आप अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइज ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ या सिर्फ आप ओनली नेट पास कर पाए हो तो कोई बात नहीं, आप इस बार अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस बार आपने काफी अच्छी मेहनत करी थी। वो इस बार काफी काफी सारी चीजें हुई हैं इस बार, इस वजह से आप लोगों के अंदर डिमोटिवेशन भी आ गया होगा, पर डिमोटिवेट मत हो। कोई बात नहीं, नेट हो गया तो कोई बात नहीं, आप जेआरएफ के लिए पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपका एक बार जेआरएफ हो जाता है तो बहुत आगे तक आपको बेनिफिट मिलता है। ना सिर्फ पीएचडी में बेनिफिट मिलता है बल्कि जब रिक्रूटमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का तो वहां पर भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए आप जेआरएफ पे फोकस करिए। अगर आपका जेआरएफ होगा तो डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस होगी कि आपको आगे तक हर चीज में एडवांटेज मिलेगा। तो गाइस आप अपने अपकमिंग सेशन की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और यहाँ पर हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी वाल्मीकि जयंती ऑफर भी चल रहा है, सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आज 18 और 19 2 दिन के लिए ऑफर अवेलेबल है, 18 और 19 अक्टूबर के लिए। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है वाल्मीकि 20। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। गाइस देखो, अगर आप स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करोगे तो एग्जाम के क्रैक होने के चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं।
तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेटेड करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए एंड पीडीएफ नोट्स हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस किस तरीके से इनरोल करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेथड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.